हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। एग्जाम आ जाते हैं, कैलेंडर पर दिन और महीने निकलते चले जाते हैं। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी तोते उड़ा देता है, गोल गोल घुमा देता है। बड़ी टेंशन, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सर जी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, रिजल्ट कैसे आ पाएगा अच्छा सा, और कॉलेज में एडमिशन CUET का टेस्ट कैसे देंगे। भेजा फ्राई हो गया सोच सोच कर, तो टेंशन ना लें, मैं हूं ना। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन मेरा ट्यूटोरियल ज्वाइन करें, ऑनलाइन मेरे वीडियो देख सकते हैं। बड़े इन्फॉर्मेटिव, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे आपको। सिर्फ अकाउंटेंसी ही नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के भी। मुझे ज्वाइन करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए हाउस द जोश, तो गारंटेड आंसर आना है हाई सर। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए देर बिल्कुल ना करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो गारंटेड पसंद आएंगे, उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर प्रॉब्लम देता है शेयर, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर कंपनी के होते हैं, कंपनी का इंट्रोडक्शन समझना होगा। और कंपनी आपने सबसे पहली बार पढ़ी है क्लास 11th में, चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी की तो बात करनी है, कंपनी के शेयर है। लेकिन सर अकाउंटेंसी में आप बिजनेस स्टडी कहाँ ले आए? बच्चों, बेस तो वहीं से बनता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम देखेंगे हु इज इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड हु इज रिसीविंग द प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो कौन कैपिटल इन्वेस्ट करता है? एक सोल प्रोप्राइटर, और सारा प्रॉफिट उसी का तो है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन मनी इन्वेस्ट करता है? फैमिली प्रॉपर्टी, एंस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की संपत्ति लगती है। और प्रॉफिट किसको मिलेगा? फैमिली के सभी मेंबर्स, हेड करता और बाकी अदर मेंबर्स को पार्टनर्स। पार्टनरशिप कौन कैपिटल इन्वेस्ट करता है? सारे पार्टनर्स करते हैं। प्रॉफिट कौन लेता है? सारे पार्टनर्स मिलकर ले लेते हैं। लेकिन कंपनी में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है बच्चों? कोई एक पर्सन। अगर मैं आपसे पूछूं, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी कंपनी है ना, ओनर कौन है? कई बच्चे कहेंगे सर अंबानी, पर्टिकुलर नाम बताओ। तो कुछ नाम बोलेंगे, मुकेश अंबानी, कुछ अनिल अंबानी, कुछ धीरू भाई अंबानी, और उनके बेटे भी हैं आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। कौन है? मैं सही बताऊं, कोई अकेला अंबानी ओनर नहीं है। कंपनी में मनी इन्वेस्ट किया है बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने, और प्रॉफिट भी सभी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सर जी लॉजिक समझ नहीं आया, रिलायंस का ओनर तो अंबानी है। तो लॉजिक समझाने के लिए ही तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। सुना है आपने स्टॉक एक्सचेंज? हाँ जी बिल्कुल, शेयर मार्केट होता है सर, बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। स्टॉक मीन्स शेयर और एक्सचेंज मीन्स मार्केट, जहां शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट एक ही बात। और कंपनी का सही नाम आपको ध्यान हो तो वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट मीन्स कई लोगों ने मिलकर, स्टॉक मीन्स शेयर लगाए हैं एक कंपनी में। कंपनी की डेफिनेशन देखें, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा है। सर पार्टनरशिप से डिफरेंट कैसे होगा? देखते चलिए आगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो क्यों की गई है एसोसिएशन? बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। सेपरेट लीगल स्टेटस है, अपने ओनर से अलग। मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो किसी पर्सन ओनर के नाम से नहीं, कंपनी के नाम से। अगर कोई प्रॉपर्टी फैक्ट्री के लिए खरीदनी है रिलायंस कंपनी में, तो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं, रिलायंस कंपनी के नाम से होगी बच्चों। डेफिनेशन को थोड़ा लीगल डेफिनेशन करते हैं बच्चों। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि 2013 से पहले भी एक्ट था। कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले भी एक्ट था। तो अगर कोई पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं एक्ट बदलने के बाद नए एक्ट में फिर से रजिस्टर करनी पड़ेगी। हाँ, जो रजिस्टर जरूर करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल लीगल डेफिनेशन में तो कंपलसरी यही है, पर और मीनिंगफुल डेफिनेशन देखने के लिए देखिए, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन कैसे? देखिए नेचुरल पर्सन तो मैं हूँ, आप हैं, सब हैं, हम सांस लेते हैं, बर्थ लेते हैं, लेकिन कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बनाया कानून ने, लॉ ने, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी जिस दिन रजिस्टर्ड हुई उसी दिन कंपनी का बर्थ माना जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब प्रॉपर्टी अपने नाम से, कोई इस पर केस कर सकता है, ये किसी पर केस कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर्स में कम मेंबर्स में को। मुकेश अंबानी के बाद क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी क्या रिलायंस? नहीं होगी, चलती रहेगी, कोई और आने वाला संभालेगा। मेंबर्स में कम मेंबर्स में को। और सबसे लास्ट बात, फिर डॉक्यूमेंट पर साइन कौन करेगा सर? साइन तो मुकेश अंबानी जी ही करेंगे। कॉमन सील यूज करने की परमिशन कुछ लोगों को होती है, ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं। सर जी ये तो कन्फ्यूजन और बढ़ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ समझा दें। तो देखिए आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। चलिए सपोज एक बिजनेस शुरू करते हैं हम, आप अपने शहर में एक बढ़िया सा कार का शोरूम खोलते हैं, बढ़िया सा। तो कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आपको लगती होगी? 1-2 करोड़ में खुल पाएगा? नहीं, सारी कारें भी नहीं आ पाएंगी, बिल्डिंग भी नहीं आ पाएगी। 10 करोड़? अरे मैंने कहा बढ़िया सा, सीधे 100 करोड़ कैपिटल से शुरू करते हैं। तो टोटल कैपिटल की कंपनी को हम डिवाइड करते हैं छोटे 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 टुकड़ों में। छोटा टुकड़ा, टुकड़े को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर, हिस्सा। हाँ जी, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। तो शेयर क्या हुआ? शेयर इज पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की कैपिटल का पार्ट। और चूंकि कंपनी की कैपिटल टुकड़ों में है तो इसे सिर्फ कैपिटल नहीं, पार्टनर्स की कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को कहते हैं बच्चों शेयर कैपिटल। और ये कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? बहुत सारे शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कंपनी के शेयर बहुत सारे लोगों को इश्यू किए जाते हैं। आ रहा हूं आपके चैप्टर में, इश्यू ऑफ शेयर ही तो नाम है, वही तो सिखाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, इसका मतलब कंपनी का भी सही नाम, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सही नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो शेयर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट की हमने पूरे 100 करोड़ रुपए, ये हमने छोटे टुकड़े में डिवाइड की। और सपोज उस छोटे टुकड़े की 100 करोड़ के छोटे टुकड़े 100 रुपए एक शेयर की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल कितने टुकड़े हुए? टोटल कैपिटल 100 करोड़, एक टुकड़ा एक शेयर 100 रुपए का। 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ टुकड़े 1 करोड़ शेयर। 1 करोड़ शेयर, सपोज एक शेयर एक बंदे को दिया जाए तो कितने शेयर होल्डर हो गए? 1 करोड़ शेयर होल्डर। तो 1 करोड़ शेयर होल्डर ने मनी इन्वेस्ट किया। पर रियली क्या होता है कि कोई बंदा 10 शेयर खरीदता है, कोई 20 शेयर, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख। इस तरह 1 करोड़ शेयर पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं। सिंपली कह सकते हैं बेचे जाते हैं, पैसे इकट्ठा किया जाता है, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, बिजनेस शुरू कर दिया जाता है। चलिए जी बिजनेस भी शुरू हो गया, तो सर एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट भी होगा। हाँ जी, और एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए। इस प्रॉफिट के भी 3 टुकड़े होते हैं। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट बिजनेस स्टडी से भी कनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स से भी, नेशनल इनकम चैप्टर और उधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस प्रॉफिट के भी 3 टुकड़े होते हैं। पहला तो सरकार को टैक्स देना जरूरी है, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट और सपोज टैक्स 20%, तो 20% ऑफ 10 करोड़ 2 करोड़ रुपए। फिर कुछ प्रॉफिट कंपनियां बचाकर भी रखती हैं इमरजेंसी के लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, और इकोनॉमिक्स में इसे कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं। सपोज 10 करोड़ के प्रॉफिट में से 2 करोड़ टैक्स, 3 करोड़ बचा कर रखा, बचे 5 करोड़, डिविडेंड बांट दिया जाता है भैया शेयर होल्डर्स में जिन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है। डिविडेंड कहलाता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। और एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला, एक शेयर को बदले में कितना डिविडेंड मिला, तो आप ऊपर येलो हाईलाइटेड देख सकते हैं। 1 करोड़ शेयर होल्डर है और टोटल 5 करोड़ रुपए में डिवाइड करने हैं डिविडेंड, ₹5 पर शेयर।
तो अब आपको कंपनी का शेयर का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए आपको कंपनी के टाइप्स भी देखने होंगे। वन पर्सन कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन सेक्शंस को अभी क्लास 12th में तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वन पर्सन कंपनी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो 2013 कंपनीज एक्ट में आया है। वन पर्सन कंपनी जिसमें केवल एक पर्सन मेंबर होगा, सारा पैसा उसी का होगा। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख या उसकी मैक्सिमम सेल अमाउंट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। अगर वो इससे ज़्यादा होगा तो उसे या तो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, ये दोनों प्राइवेट और पब्लिक पुरानी कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं और पब्लिक कंपनी को आप गलती से भी सरकारी कंपनी मत समझ लेना, दोनों ही प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं। बस प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इश्यू प्राइवेटली करती हैं, जनता को पब्लिकली नहीं। बस यही तो अंतर है। हमारा चैप्टर भी है इश्यू ऑफ शेयर, तो ध्यान से देखिएगा। प्राइवेट कंपनी जनता को, पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकती, वो अपना फंड अरेंज करती हैं प्राइवेटली, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये। और पब्लिक कंपनी क्या होंगी? हाँ जी, जो जनता को शेयर इश्यू कर सकती हैं, जनता से पैसे कलेक्ट कर रही हैं। पब्लिक कंपनी कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ये जनता को शेयर सब्सक्राइब करा सकती हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें शेयर इश्यू करने किसे हैं, जो चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर इश्यू होंगे, प्राइवेट के नहीं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कुछ डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर। नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, एटलीस्ट 3, और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2। मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में 5, प्राइवेट में 1 लाख। मेंबर्स की लिस्ट बनाकर रखना, इंडेक्स ऑफ मेंबर कंपलसरी होगा पब्लिक कंपनी में। जनता से पैसा इकट्ठा किया, किस किस से पैसा आया, कंपलसरी होता है रखना। प्राइवेट कंपनी वालों ने तो प्राइवेटली फंड कलेक्ट कर लिया है, पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं किए हैं, तो उन्हें कंपलसरी नहीं है। पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफ़र पर, क्योंकि जनता का पैसा, किसी को मनी की ज़रूरत है, शेयर खरीद रखे हैं, तो वो किसी दूसरे को तो ट्रांसफ़र करेगा ना। लेकिन प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शन है, वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर। तो पब्लिक कंपनी वाले केवल पब्लिक से सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले नहीं। पर मैं तो आपसे बोल सकता हूँ ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th बिजनेस स्टडी की बातें कर रहे हैं हम अभी तक, लेकिन कनेक्शन पूरी तरह 12th से है। उसमें एक टॉपिक और था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनाना एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, प्रॉपर स्टेजेस हैं, कई स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज प्रमोशन, बिजनेस आइडिया को लेकर को इसे स्टार्ट करना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना। इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन तो आपने सुना कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ग्रीन कलर क्यों? हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट कलर है। प्राइवेट कंपनी वाले प्रमोशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद प्राइवेटली फंड कलेक्ट किया, बिजनेस स्टार्ट। लेकिन पब्लिक कंपनी को सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक के पास जाना है, कैपिटल इकट्ठी करनी है, शेयर इश्यू करने हैं। यही तो इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर में समझना है। थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और जब कैपिटल सही से सब्सक्राइब करवाई गई, जनता से कलेक्ट की गई, तो फिर अगली परमिशन के लिए हमें फिर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना होता है कि भैया आप तो बिजनेस शुरू कर लेने दो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे दो। पर हमें ध्यान रखना है कैपिटल सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर में। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आसान काम नहीं। सबसे पहले तो सेबी से अप्रूवल लेना होता है, फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, अपॉइंट करते हैं बैंकर, ब्रोकर, अंडर राइटर्स। ब्रोकर्स के थ्रू ही तो शेयर्स इश्यू कराने हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं,
और फिर पब्लिक को शेयर्स अलॉट करते हैं। फ्रेंड्स, थ्योरी में जस्ट इतना। अब बची प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सर जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, कैश बुक बनाने को आती है, बैलेंस शीट, तो वो सब आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, बट प्रैक्टिस हार्ड, ओनली देन यू कैन स्कोर मार्क्स।